हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम दोस्तों क्लास 10th की जो साइंस है, जो चैप्टर नंबर 10 आप लोग बखूबी जानते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने दोस्तों कवर भी कर लिया। आज हम दोस्तों उसके हमारे पास जो अपवर्तन था उसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जान लिया। इसके पहले की टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक। आज दोस्तों हम जो लोग टॉपिक पढ़ेंगे बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी टॉपिक है, और इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ हमारे पास जो दोस्तों अपवर्तन और परावर्तन के जो नियम होंगे वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। और फिर इसके बाद दोस्तों हमारे पास दर्पण स्टार्ट हो जाएगा, और दर्पण की भी जो टॉपिक है लगभग 8 से 10 वीडियो में समाप्त हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारे पास है कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध, अपवर्तनांक और क्या है दोस्तों का प्रकाश की चाल में संबंध, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध। मतलब कहने का कि जो हमारे पास अपवर्तनांक है वो जो प्रकाश की चाल होगी और अपवर्तनांक होगा उसमें हमारे पास क्या निकालना है दोस्तों, रिलेशन, है ना। रिलेशन मतलब संबंध, और संबंध का मतलब दोनों के बीच में एक कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि जो हमको एक फार्मूला दे दे, है ना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका एक जो इसकी जो लाइनें हैं, जो परिभाषा है वो तुरंत आप लोगों को समझा देगी कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। नॉट अ प्रूफ, इसके लिए कोई एक बहुत बड़ा प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं है क्या हमारे पास कि एक माध्यम के सापेक्ष दोस्तों है क्या। देखिए बहुत प्यार से देखिए, ये हमारे पास है, ये ऊपर है ना, ऊपर हमारे पास वायु है, नीचे सपोज दैट जल है, सपोज दैट, है ना। नीचे जल है, ऊपर क्या है, वायु है। तो इसके हमारे पास पहला माध्यम, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास दूसरा माध्यम, फर्स्ट मीडियम है सेकेंड मीडियम। जब हमारे पास दोस्तों क्या हो, जब प्रकाश की किरण इस माध्यम से होते हुए जब जल में प्रवेश करेगी तो इसकी चाल और इसकी चाल दोनों में क्या होगा, सेम होगी। दोनों की चाल सेम होगी नहीं, दोनों की चाल में क्या आएगा दोस्तों, अंतर आएगा। अंतर आने का रीजन है ना, जब हमारे पास ये वायु में चल रही है तो इसकी हमारे पास जो स्पीड होगी वो कुछ और होगी, और जैसे ही जल में प्रवेश करती है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, अर्थात इसके स्पीड में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन आता है। क्या आता है, परिवर्तन। हम एक चीज बताया थी, जैसे सपोज कर लीजिए मार्कर है, हमने इसको फेंका, हमने इसको थ्रो किया, हमने इस पे फोर्स लगाया और फेंका, और इसको हमने जब फेंका तो यहां से आया और ये से गिर गया। मतलब कहने का हम पूछ रहे हैं कि दोस्तों ये यहीं से जहां से फेंका हमने वहां पे क्यों नहीं गिरा। तो आप लोग कहेंगे सर यहां पे इसलिए नहीं गिरा क्योंकि जब आपने फेंका तो यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे स्पीड इसकी ज्यादा थी। क्या थी, ज्यादा थी। और जैसे ही ये थोड़ा सा यहाँ पे आया तो इसकी स्पीड कम हो गई और ये नीचे गिर गया। उसी तरीके से दोस्तों हमारे पास क्या है, प्रकाश की जो चाल होती है, जो प्रकाश जो ट्रेवल करता है तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में आता है तो वहां पे क्या होता है कि उसके प्रकाश की चाल में कुछ अंतर पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारे पास क्या होता है दोस्तों, वहां पे वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं अपवर्तन। तो हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश का जो चाल है और जो अपवर्तनांक है उसमें रिलेशन पढ़ना है ना। तो देखिए वेरी सिंपल, देखिए यहाँ पे चाल कुछ और यहाँ पे कुछ और, जब प्रवेश करने से पहले उसकी प्रकाश की चाल कुछ और यहाँ पे कुछ और, इन दोनों का जो अनुपात है दोस्तों वही हमारे पास क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, है ना। आगे देखते हैं। तो है क्या दोस्तों कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में, उन जो माध्यम दिया होगा उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है ना। सिंपल है ना। कह रहा है कि हमारे पास कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है उन माध्यमों में, पूरा जो माध्यम होगा दोस्तों, पूरा जो माध्यम होगा उनकी चालों का जो अनुपात होगा उनके बराबर कहलाता है।
तो वायु में प्रकाश की चाल अपर हो गया, कांच में प्रकाश की चाल लोअर हो गया। इन दोनों का अनुपात जो होगा दोस्तों वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इस अपवर्तनांक के n के बराबर कहलाएगा, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध है ना। क्लियर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो इस पे हम लोग दोस्तों बेफिक्र रहिए, इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे जो कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन बच के न जा पाए। तो आइए आगे हम लोग थोड़ी सी एक और छोटी सी टॉपिक देख लेते हैं जो हमको क्या बताएगा कि कुछ पदार्थ होंगे, कुछ द्रव्य होंगे दोस्तों, तो उस द्रव्य का अपवर्तनांक क्या क्या होता है ना। कुछ हमारे पास द्रव्य हैं और उन द्रव्य का अपवर्तनांक क्या क्या होता है उसके बारे में लिखवा देते हैं, और आप लोग इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर में 2 नंबर में मैक्सिमम एक ही नंबर में पूछता रहता है, और ऑप्शन दे देगा आपको और कहेगा कि इसका हमारे पास अपवर्तनांक कितना है, तो आप लोगों को याद होगा तो आप लोग तुरंत उसको टिक लगा देंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि द्रव्यात्मक माध्यम यहाँ पे लिखते हैं। आइए यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दोस्तों द्रव्यात्मक माध्यम, क्या हो जाएगा, द्रव्यात्मक माध्यम, और यहां पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, अपवर्तनांक, है ना। आइए देखते हैं। तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, वायु। क्या हो जाएगा, पहला वायु, और वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है दोस्तों 1.0003। 1 पॉइंट कितना होता है, 0003। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया है दोस्तों हमारे पास जल। क्या है, जल, और जो जल का अपवर्तनांक होता है वो होता है दोस्तों 1.33। जल का अपवर्तनांक क्या होता है, 1.33, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं बर्फ। क्या चीज दोस्तों, बर्फ, और बर्फ का जो होता है अपवर्तनांक वो होता है दोस्तों 1.31। कितना, 1.31, याद रखिएगा आप लोग। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों एल्कोहल। किसका दोस्तों, एल्कोहल। एल्कोहल, और एल्कोहल का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है दोस्तों 1.36। कितना होता है, 1.36, याद रखिएगा 1.36। आगे देखते हैं केरोसिन। केरोसिन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। केरोसिन है ना दोस्तों, जो केरोसिन होता है, जो मिट्टी का तेल होता है उसको केरोसिन बोला जाता है, बहुत अच्छे से आप लोगों के घरों में होगा। तो उसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है दोस्तों 1.44। कितना होता है, 1.44। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि तारपीन का जो तेल होता है, आप लोग सुने होंगे तारपीन का तेल। तारपीन का तेल है ना, कुछ लोगों के घर में मिल भी जाएगा तारपीन का तेल। ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग कहीं देख ही नहीं सकते, मार्केट जाएंगे वहां पे आप लोग बोलेंगे किसी भी दुकान पे कि तारपीन का तेल दे दीजिए, जहाँ पे ऑब्वियसली तेल मिलता है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं आटे वाली दुकान पे गए जहाँ पे सिर्फ आटा ही मिलता है, तारपीन का तेल दे दीजिए, वो आपको देखेगा, आप उसको देखेंगे बस। मतलब जहाँ पे तेल वगैरह मिलते हैं वहीं पे जाके तारपीन का तेल मांगेंगे, और किसी दुकान पे नहीं जाएंगे, वरना फिर देखा देखी शुरू। आइए देखते हैं तारपीन का तेल हमारे पास, तो इसका अपवर्तनांक हो जाएगा दोस्तों 1.47। और आगे हम देखते हैं क्राउन कांच। आमतौर से कांच ही बोला जाता है, क्राउन कांच। क्या चीज दोस्तों, क्राउन कांच। कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि कांच का ही रूप होता है क्राउन कांच। ओके, आइए इसका अपवर्तनांक देखते हैं। इसका होता है 1.52 है ना। आप लोग इस सारे अपवर्तनांक को क्या करेंगे, याद रखेंगे। आगे देख रहे हैं खनिज लवण। क्या चीज दोस्तों, खनिज लवण। इसका होता है 1.54। कितना होता है दोस्तों, 1.54। आगे हम लोग देख लेते हैं नीलम। नीलम समझ रहे हैं ना, नीलम का होता है 1.72। कितना, 1.72। आगे देख लेते हैं दोस्तों हीरा का होता है हमारे पास दोस्तों 2.42। तो ये सब दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये पूरा अपवर्तनांक है जिसको आप लोग याद रखिएगा। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए और हम लोग आगे क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अभी हमने फार्मूला किया है। जो हमारे पास क्या था, अपवर्तनांक
जो हमारे पास अपवर्तनांक का फार्मूला था n इक्वल टू जो भी हमने लिखा था ANG जो भी था कि वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल, है ना। तो उस पे इस सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। बहुत प्यार से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, ओके। तो आज ये देखते हैं दोस्तों, है क्या कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल। आइए लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं पहले का। किसका दोस्तों, पहले का। यहाँ ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितना दिया है वायु में प्रकाश की चाल, 3 लाख। 3 लाख। अब आप लोग बताइए 3 लाख में कितने जीरो होते हैं, 3 लाख में कितने जीरो होते हैं। मतलब कभी 3 लाख से मुलाकात नहीं हुई, वरना जीरो पता होता। तो 3 लाख में दोस्तों हमारे पास कितने, 5 जीरो होते हैं। कितने जीरो होते हैं दोस्तों, 5 जीरो। किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड। आइए आगे देखते हैं कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल क्या है दोस्तों, कांच में प्रकाश की चाल क्या है, तो वो हमारे पास है कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख। अब 2 लाख में भी कितना, 5 जीरो। कितना जीरो, 5। किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब आगे दोस्तों क्या निकालना है, कांच का अपवर्तनांक। तो यहां पे लिखेंगे दोस्तों कांच का अपवर्तनांक किसके क्या है, वायु में, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ANG इक्वल टू क्या हो जाएगा, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, है ना दोस्तों। और बटे में क्या लिख लेंगे, बटे में हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो वायु में कितना है, तो वायु में हमारे पास है 3 लाख। कितना जीरो, 5 जीरो। 3 लाख और इसमें कितना है, 2 लाख। कितना, 2 लाख। कुछ कट रहा है दोस्तों, कुछ कैंसिल हो रहा है। आप लोग कहेंगे जी सर ये 5 जीरो से 5 जीरो कट गया और आंसर आ गया 3 बटे में। बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा कि सर मात्रक तो लिख दीजिए। तो बता दें आप लोगों को इसका मात्रक नहीं होता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि चाल अगर लिखेंगे जो हमारे पास मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसका भी तो मीटर प्रति सेकंड होगा, वो भी तो चाल ही है ना। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 3 बटे में 2। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। हम इसको मिटाने जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप लोग कर चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि हवा में प्रकाश की चाल, किसमें, यहां पे लिखेंगे हवा में प्रकाश की चाल, अर्थात वही वायु में हो गया ना। तो यहां पे लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे लिखेंगे दोस्तों हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष क्या चीज, यहां पे लिखेंगे हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। अब दोस्तों अपवर्तनांक नहीं निकालना है, अब अपवर्तनांक दे दिया है इसमें। तो कितना दिया है अपवर्तनांक, 4 बटे में 3। कितना दिया है दोस्तों, 4 बटे में 3। निकालना क्या है, पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, यही निकालना है ना दोस्तों। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको और लिखते हैं फार्मूला के हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बराबर, यहां पे लिखेंगे हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा दोस्तों हमारे पास हवा में प्रकाश की चाल और पानी में प्रकाश की चाल। हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल और क्या हो जाएगा, पानी में प्रकाश की
4 हो गया ना दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा। तो हवा में प्रकाश की अपवर्तनांक कितना है, पहले अपवर्तनांक है दोस्तों 4/3, तो 4/3 हो गया। अब हमारे पास हवा में प्रकाश की चाल कितनी है 3 × 10 के पावर कितना है दोस्तों 8 है, कितना है 8 हो गया। और फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा पानी में प्रकाश की चाल, तो पानी में प्रकाश की चाल को उसी तरीके से लिख देंगे, पानी में प्रकाश की चाल क्या करेंगे दोस्तों, पानी में प्रकाश की चाल क्या करेंगे उसी तरीके से लिख लेंगे। अब दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों। जब आप इसका मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये 4 की जगह चला आएगा, कहां पे आ जाएगा 4 की जगह। तो यहाँ पे लिखेंगे पानी में प्रकाश की चाल बराबर इसका गुणा इसमें, तो 3 तरीके 9 × 10 के पावर 8 और बटे में 4, इसके बटे में 4 हो गया। अब जब आप लोग दोस्तों 9 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आइए दिखाते हैं। 9 में 4 से भाग, तो 4 × 8 कितना बचा, 1 दशमलव बढ़ा दीजिए, 4 × 8 फिर 2 बचा, 4 5 हो जाएगा 20, कितना आएगा 2.25 × 10 के पावर, ये 8 बचा हुआ, तो 8 को क्या करेंगे दोस्तों हम लोग उतार लेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। किसमें आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि प्रकाश का हमने जो चाल निकाला है ना, अब तो चाल से चाल नहीं कटा दोस्तों। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, और हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छे से करेंगे दोस्तों उसको भी, और बहुत आराम से, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो। एक क्वेश्चन जो हमारे पास तीसरा है, यहाँ पे तीसरे का सॉल्यूशन देखेंगे और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन और बहुत प्यार से देखेंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। देखते हैं कि वायु के सापेक्ष जल, वायु के सापेक्ष, यहाँ तक देखिए, वायु के सापेक्ष जल तथा आकाश का अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष यहाँ पे लिखेंगे वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष क्या जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। आप लोग सोच रहे हैं सर ये तो दोनों अपवर्तनांक ही दिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ANW बराबर कितना दिया है 4/3 है ना दोस्तों। वायु एयर हो गया, जल W हो गया वाटर, अपवर्तनांक N हो गया, दिया है 4/3। आगे देखते हैं वायु के सापेक्ष काश का अपवर्तनांक, यहाँ पे लिखेंगे वायु के डैश लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों काश, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, और इसको लिखेंगे वायु A से हो गया, N हो गया। अब काश हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों ग्लास हो जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है 3/2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3/2। इतना हो गया। हमसे क्या पूछा है, पूछा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का क्या हो जाएगा कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जल का कांच के सापेक्ष, तो जल के लिए क्या लिखते हैं वाटर N लगाते हैं, और कांच के लिए क्या लिखते हैं ग्लास, तो G लगाते हैं और बराबर का निशान। अब आप लोग देखिएगा इसमें कि सर आपने इसका फार्मूला तो नहीं लिखवाया, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों जब दो अपवर्तनांक हमारे पास दिया हो तो हम निरपेक्ष अपवर्तनांक देखते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक अर्थात हमारे पास क्या है, जब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या है वायु है, और वायु को जब हटा देंगे और वायु के साथ अगर कुछ भी लिखा रहता है तो भी उसको हम क्या कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर आप लोग A को हटा देंगे तो NW हो जाएगा, यहाँ से हटाएंगे तो NG हो जाएगा, तो इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। जैसे फार्मूला बना देते हैं ANW बटे में हो जाएगा ANG, ये दोनों का क्या हो गया दोस्तों अपवर्तनांक हो गया। और ANW का मतलब 4/3 और इसका मतलब 3/2। हमने एकदम क्लियरली सारी चीज लिखी है। जब दो अपवर्तनांक दिए हों तो दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। और अनुपात जैसे निकालेंगे तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुना के 8 और 3 3 9, 4 गुना के 8 और 3 3 9। हमारे पास क्या निकल के आ गया दोस्तों अपवर्तनांक, क्या आ गया अपवर्तनांक निकल के आ गया। अब हम लोग दोस्तों आगे देखेंगे, आगे हम लोग अब देखेंगे दूसरा और इससे डिफरेंट क्वेश्चन। इसको हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, इसको हम लोग दोस्तों मिटा देते हैं। आइए
अब हम लोग दोस्तों एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दिया है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, चित्र वाला देखते हैं। इस चित्र से अपवर्तनांक ANL, अब ये बता रहे हैं, और एक ले लीजिए वह करके या तथा करके LN ऐसे ले लेते हैं, LNG है ना, का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग कहेंगे कि सर चित्र तो बताया ही नहीं आपने, तो बनाते हैं ना, बेफिक्र रहिए, चित्र भी बनाते हैं। देखिए चित्र हमारे पास यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन है ना। चलिए इसको साइड में बना देते हैं। यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे और यहाँ पे, ये 3 माध्यम हो गए हमारे पास। क्या हो गया दोस्तों? 3 माध्यम। अब सपोज कर लीजिए यहां से कोई किरण आ रही है प्रकाश की, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई, फिर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई, और फिर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई। मतलब आप लोग देखेंगे कि एक जो किरण है अपने मार्ग से थोड़ा थोड़ा क्या हो गई? विचलित हो गई। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं दोस्तों, क्या हो गई? विचलित। और जब ये विचलित हुई दोस्तों, तो हमारे पास पहला कोण क्या बनाया? 30 अंश का। सपोज कर लीजिए कितना, पहला कोण जो बनाया दोस्तों हमारे पास 30 अंश का बनाया, और जो दूसरा कोण बनाया उसको हम ले लेते हैं 45 अंश। तो जब ये 45 तो ये भी कितना? 45। तीसरा ले लेते हैं 60 अंश, तो जब ये 60 तो ये भी कितना? 60 अंश, और इसको ले लेते हैं 30 अंश। कितना ले लेते हैं दोस्तों? 30 अंश। तो ऐसा कुछ बनाया है। पहला माध्यम जो हमारे पास है, यहाँ पे लिखते हैं माध्यम 1। क्या है? वायु। यहां पे लिखते हैं माध्यम 2, क्या लेते हैं? द्रव, है ना। यहां पे लिखते हैं माध्यम 3, इसको क्या ले लेते दोस्तों? वायु हो गया, द्रव हो गया, और इसको ले लेते हैं, चलिए कांच ले लेते हैं, कांच। और ये हमारे पास माध्यम 4 हो गया, इसको ले लेते हैं जल, है ना। ये सब क्या है दोस्तों? अलग अलग हमारे पास क्या है? माध्यम है। अलग अलग क्या है दोस्तों हमारे पास? ये क्या है? हमारे पास अलग अलग माध्यम है। आइए आगे देखते हैं। आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत प्यार से। हमसे कहा है कि ANL निकालिए। ए का मतलब हम लोग लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं बहुत अच्छे से। ये पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम है, तीसरा और एक चौथा, और इस माध्यम पे हमारे पास क्वेश्चन हमसे पूछा है, तो सॉल्व करते हैं। हमसे कहा है कि ANL व LNG का मान क्या है, तो यहां पे लिखते हैं A का मतलब वायु, L का मतलब द्रव। वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का दोस्तों अपवर्तनांक। तो यहां पे लिखेंगे ANL बराबर क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 30 अंश है ना, तो साइन, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि वायु में आपतन कोण की जया, ऐसे लिख सकते हैं वायु में आपतन कोण की जया। और यहां पे लिखते हैं दोस्तों आपतन कोण की जया हो गई ना। अब यहां पे लिखते हैं द्रव में अपवर्तन कोण की जया। पढ़ा चुके हैं आप लोगों को ये चीज, अभी फार्मूला लिख रहे हैं स्नेल के नियम से। ANL इक्वल टू साइन I बटे में साइन R, है ना। अब I का मान कितना है दोस्तों? 30 अंश, और R का मान कितना है दोस्तों? 45 अंश, यही देना है ना। तो R का मान हमारे पास हो गया दोस्तों कितना? 45 अंश हो गया। और फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि साइन 30 अंश का मान कितना होगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या है साइन 30 अंश? तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये जो 30 अंश और 45 अंश है, ये आप लोगों को जो 10 में त्रिकोणमिति में आगे मिलेगा। यहाँ पे हम बता देते हैं, लेकिन आगे जब आप लोग मैथ का जो वीडियो देख रहे हैं, आगे उसमें एक चैप्टर आएगा त्रिकोणमिति, उसमें बताया जाएगा कि हमारे पास साइन, कॉस, टैन या जो सेक कॉसेक है वो क्या चीज है। वहां से ये चीजें क्या हो जाएंगी आप लोगों की क्लियर। तो आइए साइन 30 अंश कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/2, और साइन 45 अंश हो जाएगा 1/√2।
1 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। साइन 30 अंश होता है 1/2 और 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 और अपान में आ जाएगा 1 का 2 में तो 2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परिमेयकरण। तो देखिए ऊपर अंडर रूट 2 है तो ऊपर अंडर रूट 2 और नीचे अंडर रूट 2 से गुणा कर दीजिए। तो आप लोग जानते हैं जब हमारे पास कड़ी और कड़ी होता है और गुणा करते हैं तो इसमें से कोई एक बचता है तो अंदर का बचेगा ऊपर का खत्म, और इसका आप लोग करेंगे तो 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 कट गया, आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। अब आप लोगों के लिए आगे है कि LNG, इसका मान आप लोग निकालेंगे, मतलब द्रव से क्या हो गया, द्रव से हमारे पास कांच में, द्रव से कांच में मान लिख देते हैं। साइन 45 अंश का मान हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप लोग बताएंगे आंसर कितना आएगा। साइन 45 अंश का मान हम लिख देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 2 और साइन 60 अंश का मान लिख देते हैं अंडर रूट 3/2। ठीक ना? इसके ये जो हमारे पास है, ये जो है इसमें LNG में लगाना है। कहाँ लगाना है? LNG में। आप लोग लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि सर इसका आंसर इतना आया हुआ है, और जो भी पहले कमेंट करेगा हम उस बच्चे का नाम यहाँ पे लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बखूबी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि और भी बच्चे हम लोगों से जुड़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।